श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल घृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर कथानक के साथ में मैं उपस्थित हूँ। श्री कृष्ण ने, श्री हरि विष्णु ने अनेक रूप में अवतरित होकर के और जिन लीलाओं को उन्होंने किया था वो लीलाएं एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। संभवतः 3 या 4 एपिसोड में ये कथा समाप्त होगी। बहुत ही नई कथा है, आइए हम सुनते हैं। कल के एपिसोड में हमने सुना था कि आकाश राज ने भगवान वेंकटाचल की बहुत भक्ति करी और भक्ति से प्रसन्न होकर के और उन्होंने भूमि से उनको एक पुत्री प्रदत्त की थी, क्योंकि वे निसंतान थे। पुत्री को लेकर के जब वे अपने घर आते हैं, महल में आते हैं, उसके पश्चात कुछ दिनों बाद ही उनकी जो रानी है वो गर्भवती होती हैं और उनके एक पुत्र होता है। तो हम आज उस पुत्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम पद्मावती रखा, पद्मिनी, पद्मावती और पद्मालया रखा। धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुई कन्या और एक दिन शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ में विहार कर रही थी। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद वहां पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो पुत्री। यह सुन करके पद्मिनी ने कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबाफल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य लगता है, ऐसा मेरा बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। यूं कह करके और नारद जी वहाँ से रवाना हो गए हैं। उसी समय पद्मावती ने देखा कि चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े पर एक युवा सवार हैं, जिनका श्याम वर्ण है और जिनकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित करती है। उनके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के समीप पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक हाथ में शांग धनुष और दूसरे में स्वर्णमय बाण धारण किया हुआ था। कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था और बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। जैसे ही वे नज़दीक आकर के और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने यहाँ पर किसी भेड़िया को देखा है? तो स्त्रियों ने कहा, जो सखियां थी सारी, उन्होंने कहा, शूरवीर, ये अवध्य इलाका है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी आकर के और किसी भी तरह का किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। ये हमारी स्वामिनी है, इनका नाम पद्मिनी है, ये आकाश राज की पुत्री है और ये पूरा जो वन है ये उन्हीं के द्वारा सेवित है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। सखियों के पूछने पर पुरुष ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों से ही मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं और शिकार के लिए मैं इस वन में आया हूँ। क्या तुम्हारी सखी मुझसे बात कर सकती है? श्री कृष्ण की बात सुन करके सब सखियां कुपित होकर के वहाँ से चली गईं। तब श्री कृष्ण घोड़े पर सवार होकर के शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए और वहाँ अपने दिव्य स्थान पर पहुँच करके और घोड़े से उतर करके और बैठ करके कुछ सोचने लगे। पश्चात उनकी सखी उनके लिए भोजन लेकर के आई और सखी ने कहा कि देव देवेश्वर उठिए, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है, आप भोजन के लिए पधारिए। तब श्री भगवान ने कहा, अभी भोजन की बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं एक कथा तुमसे कहना चाहता हूँ, सुनो।
प्राचीन काल की बात है, पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर के सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर वे एक दिन मेरे साथ वन में गईं और तब वन में पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए जब मैं आश्रम से बाहर निकला, तब मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया। तत्पश्चात राक्षसराज रावण सीता को हर करके ले गया। उस समय मेरे अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जान करके सीता को साथ लेकर के पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंप करके लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर के उसने प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को त्याग दिया था। उसी समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे ला करके छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया था, क्योंकि अग्नि से ही निकली थी वो, अतः अग्नि में ही प्रवेश कर लिया उसने। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को ला करके पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा कि देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान दे करके प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर के कल्याणमयी सीता ने मुझसे कहा कि प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप इसे स्वयं ही अंगीकार करें। तब मैंने कहा, अर्थात कृष्ण ने कहा कि हे देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर के ब्रह्मलोक में निवास करे, पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर के आकाश राज की पुत्री होगी। इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है, उसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। आज मैं शिकार के लिए जब गया तो तब मैंने उसको देखा था। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ में वन में फूल तोड़ रही थी। वकुल मालिके, तुम वहां जाकर के उस कन्या को देखो और जानो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है कि नहीं। क्रमशः अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ शीघ्र ही मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।